प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, मैं रामानुज पांडे आज आप लोगों को तलाशी या सर्च वारंट के बारे में बताऊंगा, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 7 में दिया हुआ है। मैं इसके अंतर्गत बताऊंगा कि कोई पुलिस अधिकारी कब आपका व्यक्तिगत तलाशी ले सकता है या आपके घर की तलाशी कर सकता है। तो आइए देखते हैं। जो तलाशी है वह दो प्रकार से होती है, एक वारंट के द्वारा बाय वारंट, दूसरा बिना वारंट के यानी विदाउट वारंट तलाशी होती है। यानी कुछ खास परिस्थितियों में अधिकारियों को मजिस्ट्रेट से वारंट मिलने पर ही वो तलाशी कर सकते हैं। तो वारंट द्वारा तलाशी निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकती है। आइए एक एक कर हम देखते हैं। नंबर 1 पर तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, सबसे पहले इसे जानना जरूरी है। तो तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, इसे धारा 93 में बताया गया है। जब नंबर 1, जब न्यायालय को यह विश्वास हो जाए या विश्वास करने का कारण हो कि सीआरपीसी की धारा 91 में समन किया गया, धारा 92 में अपेक्षा की गई, इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति कोई दस्तावेज या चीज़ न्यायालय में पेश नहीं करेगा, तब वह वारंट जारी कर सकता है, तलाशी वारंट जारी कर सकता है। ख, जब न्यायालय को पता न हो कि कोई दस्तावेज या चीज़ किसके कब्जे में है, जब न्यायालय को नहीं पता है तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकती है। जहां न्यायालय समझता है कि जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी, तब वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। न्यायालय वारंट में वह स्थान भी बता सकता है कि किस विशिष्ट स्थान के अंतर्गत एक क्षेत्र को निर्धारित कर सकता है कि उसी क्षेत्र में तलाशी ली जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई दस्तावेज या वस्तु डाक या तार अधिकारी के कब्जे में है, अगर उसकी तलाशी लेनी है तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी डीएम या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन वस्तुओं की तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकता है। ये प्रावधान धारा 93 में दिए गए हैं। अब धारा 94 में बताया गया है कि उस स्थान की तलाशी जहां चुराई गई वस्तु या दस्तावेज होने का संदेह, ऐसे स्थान की तलाशी के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी डीएम, एसडीएम और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कांस्टेबल से ऊपर पंक्ति के किसी अधिकारी को वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है। यानी ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है तलाशी लेने के लिए जो कांस्टेबल से ऊपर की पंक्ति का हो, और उसे जो कांस्टेबल से ऊपर के पंक्ति का अधिकारी होगा उसे क्या क्या अधिकार होगा, तो उसको अधिकार होगा कि वह ऐसे स्थान पर प्रवेश कर सकता है, उस स्थान की तलाशी ले सकता है, अगर कोई वस्तु या दस्तावेज ऐसी प्राप्त होती है तो वह उसे कब्जे में ले सकता है। वस्तु या संपत्ति मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, जो कब्जे में लेगा उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। अगर कोई अपराधी वहाँ पकड़ लिया जाता है तो अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा, अथवा उसे किसी उसी जगह पर जहाँ उसको पकड़ा था उस जगह पे या किसी अन्य सुरक्षित जगह पर रखेगा, क्योंकि बाद में उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। और ऐसे जगह पर जहाँ ऐसी तलाशी ली जा रही है
वहाँ ऐसे जगह पर जितने भी लोग पाए जाएंगे उनको ऐसा कांस्टेबल से ऊपर के पंक्ति का जो पुलिस अधिकारी है उनको अभिरक्षा में ले लेगा और उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। अब धारा 95 में बताया गया कि कुछ प्रकाशनों को समाहृत करने, समपरिहित करने तथा तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। तो ये मूल रूप से समाचार पत्र और पुस्तकों को सरकार तलाशी के द्वारा समपरिहित कर सकती है, यानी कब्जे में ले सकती है। तो राज्य सरकार किसी समाचार पत्र या पुस्तक में या किसी दस्तावेज में जिसमें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, 153A, 153B, धारा 292, 293, 295A के अंतर्गत ऐसी पुस्तकें जिनका विषय वस्तु इनके अंतर्गत हो, यानी देशद्रोह से संबंधित मामले हों, अश्लील पुस्तकें हों, तो जो आईपीसी के इन धाराओं के अंतर्गत दंडनीय हो, उनको राज्य सरकार उनके समपहरण की घोषणा कर सकती है। ये धारा 95 में दिया गया है। ये शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। भारत में इनके मिलने पर पुलिस अधिकारी उसे अभिगृहित कर सकता है। अगर ऐसी पुस्तकें या समाचार पत्र अगर भारत में मिले तो भारत में पुलिस अधिकारी उसको अधिग्रहित कर सकता है। कोई मजिस्ट्रेट उपनिरीक्षक से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को तलाशी वारंट भी जारी कर सकता है। ध्यान रहे, मजिस्ट्रेट ही पुलिस अधिकारी को तलाशी वारंट जारी करता है और पुलिस अधिकारी तलाशी लेने का कार्य करता है। अब धारा 96 में समपहरण को अगर उपास्त करना हो या समाप्ति, आप उसको समाप्त करवाना चाहते हैं ऐसे आदेश को, तो समपहरण को उपास्त करने के लिए हाई कोर्ट में ऐसे आदेश के 2 माह के भीतर पीड़ित व्यक्ति आवेदन कर सकता है। ऐसे मामले को हाई कोर्ट के 3 न्यायाधीशों द्वारा सुना जाएगा और अगर उस हाई कोर्ट में 3 न्यायाधीश न हो तो विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना जाएगा, जिसमें कि हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होंगे वो सभी बैठेंगे, उनके द्वारा सुना जाएगा। अगर विशेष न्यायपीठ में निर्णय को लेकर मतभेद हो गया है तो उसमें जिसकी बहुमत होगी, जिसके पक्ष में बहुमत होगा न्यायाधीशों में, देखा जाएगा कि अधिक संख्या के जो न्यायाधीश हैं वो किसका पक्ष ले रहे हैं, तो वही निर्णय सर्वमान्य होगा। अब धारा 97 में बताया गया है कि सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों की तलाशी धारा 97 में बताया गया है। तो धारा 97 में के अंतर्गत डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी डीएम, एसडीएम और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को तलाशी वारंट जारी कर सकता है। अब ध्यान दीजिए, सदोष परिरुद्ध व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कि दोषपूर्ण तरीके से कहीं बंद कर दिया गया है, कहीं छुपा दिया गया है। तो ऐसे मामले में डीएम, एसडीएम और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि किसी व्यक्ति को तलाशी वारंट जारी कर सकता है और जब वह परिरुद्ध व्यक्ति मिल जाता है, जिसको छुपाया गया है, वो अगर मिल जाता है, ज़बरदस्ती कहीं उसे बंद किया गया है, तो उसको तुरंत वह मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा और मजिस्ट्रेट उसको सुनेगा, फिर आगे की कार्रवाई जो होनी होगी वो होगी। अब ध्यान दीजिए, ये जितनी बातें हमने बताई वह वारंट पर ही तलाशी ली जा सकती, बिना वारंट के ऐसे मामलों में तलाशी नहीं ली जा सकती। लेकिन अब हम बताएंगे बिना वारंट के तलाशी कब ली जा सकती है। तो बिना वारंट की तलाशी निम्नलिखित के अंतर्गत ली जा सकती है।
सबसे पहले 1 नंबर पे हम देखते हैं, मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लेने का निर्देश दे सकता है। तो कुछ परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में ही तलाशी लेने के लिए कह सकता है। कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। धारा 103 में साफ साफ दिया हुआ है। अब आगे नंबर 2, बाटों एवं मापों का निरीक्षण। तो धारा 153 में इसे बताया गया है बाटों एवं मापों के निरीक्षण के बारे में। तो कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, ध्यान रहे पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसा कार्य बाटों और मापों का निरीक्षण अपने स्थानीय क्षेत्र में, जहां वह पुलिस थाना है उस स्थानीय क्षेत्र में ऐसे बाटों एवं मापों जो कि खोटे हों, खराब हों, गलत तरीके से या कम वजन के बाट बनाए गए हों, माप बनाए गए हों। अक्सर आजकल बाज़ारों में देखने को मिलता है, 1 किलो सब्जी खरीदिए तो पता चलता है वो 900 ग्राम होता है। इसी तरीके से दूध देने वाले अक्सर ऐसा करते हैं कि जो लीटर उनके पास होता है वो छोटा होता है। तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपने सीमा क्षेत्र में ऐसे बाटों मापों जो कि खोटे हों, खराब हों या कम हों, उनके निरीक्षण एवं तलाशी लेने के लिए उस जगह ऐसे उपकरण जहाँ कि वो पाए जाएं उसको तत्काल अधिग्रहित कर सकता है। वो पहले निरीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा और वो ऐसे उपकरण अगर पाता है तो उसको अधिग्रहित कर लेगा और तत्काल अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करेगा। अब धारा 165 में बताया गया है अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। तो ध्यान रहे FIR होता है, FIR के बाद अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन का कार्य शुरू होता है। तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस अधिकारी होता है वो धारा 161 के अंतर्गत बयान भी ले सकता है और धारा 165 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी तलाशी कब ले सकता है। अभी मैं इसकी बात कर रहा था कि क्या पुलिस अधिकारी आपकी तलाशी जब चाहे तब ले सकता है या कोई प्राइवेट व्यक्ति आपको गिरफ्तार करे तो क्या वो भी तलाशी ले सकता है। तो धारा 165 CRPC में बताया गया है कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी, ठीक, ये 2 व्यक्ति हो सकते हैं। एक पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अलग हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलग हो सकता है जो किसी केस का विशेष रूप से इन्वेस्टिगेशन कर रहा। अगर ऐसे अधिकारियों को, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को या अन्वेषण अधिकारी को यह विश्वास है कि किसी स्थान में कोई वस्तु रखी हुई है, कोई दस्तावेज रखा हुआ है जिसकी ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन में, और अगर थोड़ा भी विलंब किया जाए तो उसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में वह अपने विश्वास के आधारों को कारण लिखकर, ठीक, और तलाशी स्वयं ले सकता है या किसी अधिकारी से तलाशी लिवा सकता है। ध्यान रहे ऐसे मामले में वारंट, मजिस्ट्रेट से वारंट लेने का समय ही नहीं होता है, क्योंकि अगर पुलिस अधिकारी देर करेगा तो वह ऐसे दस्तावेज को या ऐसी वस्तु को अधिग्रहित नहीं कर सकता है, पकड़ नहीं पाएगा। तो वह तुरंत उसे पकड़ता है और अपने विश्वास करने के आधार को, कारण को लिख लेता है, ठीक। वह तलाशी लेने के बाद एक अभिलेख बनाता है और उस अभिलेख में लिखा होता है कि कौन कौन सी वस्तु अधिग्रहित की गई है, पुलिस अधिकारी द्वारा ली गई है, और उस अभिलेख की जो एक प्रति है अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को वह तत्काल देगा। अब जिस स्थान की तलाशी ली गई है
उस स्थान का जो अधिभोगी है, जो कब्जे में है उस स्थान के, या उस स्थान का जो मालिक है, जो ज़मीन का या उस घर का मालिक है, अगर वह मजिस्ट्रेट से आवेदन करे तो जो पुलिस अधिकारी जो अभिलेख, जो लिस्ट, सामानों की लिस्ट मजिस्ट्रेट को दिया है, मजिस्ट्रेट से अगर ऐसा उस घर का या उस ज़मीन का मालिक आवेदन करे तो मजिस्ट्रेट एक प्रति उस व्यक्ति को भी निःशुल्क देगा कि कौन कौन से सामान तुम्हारे यहाँ से लिए गए। अब एक कंडीशन और है जब बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। धारा 51 में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी कब ली जा सकती है। तो ध्यान रहे, पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद ही उसकी तलाशी ले सकता है। वह गिरफ्तार करेगा, इसके बाद उसकी तलाशी ले सकता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार करता है। तो प्राइवेट व्यक्ति क्या गिरफ्तार करने के बाद उसकी तलाशी भी ले सकता है? तो नहीं ले सकता है। ध्यान रहे, गिरफ्तार व्यक्ति जब किसी को गिरफ्तार करता है तो अगर वहाँ पुलिस अधिकारी कोई खड़ा है तो तुरंत वो पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को समर्पित कर देता है, दे देता है, और पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करता है। और अगर वहाँ पुलिस अधिकारी नहीं है तो प्राइवेट व्यक्ति जब गिरफ्तार करेगा तो उसको नज़दीकी थाने में ले जाएगा और वहाँ जाकर पुलिस को हैंडओवर करेगा और फिर से पुलिस वहाँ थाने में उसे गिरफ्तार करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ की प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करता है और उसे पुलिस अधिकारी को देता है, तो पुलिस अधिकारी उसको पुनः गिरफ्तार करने के पश्चात उसकी तलाशी ले सकता है। और ऐसा पुलिस अधिकारी उसके पहनने के जो जरूरी कपड़े हैं उसको छोड़कर सभी सामान को अपने कब्जे में ले लेगा और एक रसीद तैयार करेगा जिसमें कि उसके द्वारा जो वस्तु लिए गए होंगे उसकी लिस्ट वो बनाएगा और उसकी रसीद की एक प्रति उस व्यक्ति को देगा जिसको गिरफ्तार किया गया। धारा 51 में भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि स्त्री की जो तलाशी, जो अगर किसी महिला की तलाशी ली जा सकती है, तो अगर उस महिला की तलाशी ली जाती है तो शिष्टता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और शिष्टता से किसी महिला की गिरफ्तारी पर उसकी तलाशी कोई महिला ही लेगी, दूसरा व्यक्ति उस महिला की तलाशी नहीं ले सकता है। तो ध्यान रहे, स्त्री की तलाशी शिष्टता से कोई अन्य स्त्री ले सकती है। इस तरह से इन 4 परिस्थितियों में जो सीआरपीसी के अंतर्गत दिया गया है कि वारंट पर जो तलाशी ली जाएगी वो धारा 93 में, धारा 94 में, धारा 95 में,